अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व अला कुल्लि मन दआ बिदअवतिहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि वहतदा बिहदीहि इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। भैया बच्चों को सब जल्दी करो। जनाजे की नमाज में बच्चे सामने रहना, सो बयान में नहीं। इधर इधर आओ, इधर आओ। आप लोग सामने आइए। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ भाइयों बुजुर्गों, अरे भाई तो तुम लोग उधर बैठो, उधर बैठो, कोने में बैठो। बच्चे सब पीछे बैठे, कोई एक निगरान बैठ जाए। हाँ बस। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालहु ने हम सब को समझदार बनाया है। हम सब बहुत समझदार हैं अपने गुमान के एतबार से, अपने गुमान में, फहम में, सोच में, ख्याल में बहुत समझदार। इतना समझदार कि हम अपने मुकाबले में किसी को समझदार समझते ही नहीं। इसीलिए हम लोग हमेशा अपने फैसले को आखिरी फैसला समझते हैं। ऐसा होना था, ऐसा हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ा तनाज़अतुम फ़ी शैइन, जब तुम्हारे समझ में इख्तिलाफ पैदा हो। इज़ा तनाज़अतुम फ़ी शैइन यानी जब तुम्हारी समझ में इख्तिलाफ पैदा हो, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली, फौरन अल्लाह की तरफ उस इख्तिलाफ को लौटा दिया करो। क्यों? तुम लोग तुम्हारी समझ में नाकिस हो। नाकिस समझ में और एक नाकिस का इजाफा होता रहेगा। एक नाकिस, दो नाकिस थे, तीसरा एक नाकिस जमा हो गया। तीन नाकिस थे, चौथा एक नाकिस जमा हो गया। चार नाकिस थे, पांचवा एक नाकिस जमा हो गया। जितने नाकिस जमा होता रहेंगे उतना नुकसान ज्यादा होता रहेगा। नाकिस से नुक्स पैदा होता है। नाकिस से कभी क्या पैदा होता है? इसलिए कुरान ने एक हल बताया, इज़ा तनाज़अतुम, घर में मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ। इख्तिलाफ का होना अक्लमंद होने की अलामत। इख्तिलाफ का होना अक्लमंद होने की अलामत।
इख्तिलाफ का न होना दो चीज़ों की अलामत, या तो ये पागल है या तो ये नासमझ है, या तो ये पागल है या तो ये नासमझ। जब समझदार होगा, समझदार समझदारी में इख्तिलाफ करेगा। भाई ये घर ऐसा क्यों बना, ये घर ऐसा भी तो बना सकते थे। हाँ, एक आदमी अच्छा घर बनाया है तो हम कहें हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया। क्यों? उसने 4 समझदारों से राय लेने के बाद एक समझ निकाला। तो अल्लाह क्या कहते हैं, जब तुम्हारे दरमियान किसी मामले में इख्तिलाफ हो, इज़ा तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली, उस इख्तिलाफ को फौरन अल्लाह के सुपुर्द कर दो, रसूल के सुपुर्द कर दो। क्या मतलब? कुरान में हल तलाश करो। कहां हल तलाश करो? अरे कुरान पाक में हल तलाश करो, कुरान में हल निकलेगा। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ए लोगो, अहले ज़िक्र ये जमा है। तुम लोग जितने फस्अलू अहल ज़िक्र, सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर अल्लाह को जो लोग हमेशा अपने दिमागों में मुस्तहज़र रखते हैं, अल्लाह को जो हमेशा अपने दिमागों में मुस्तहज़र रखते हैं, जिनके राय में, जिनके दिमागों में, जिनके सोच में, जिनके फैसले में नफ्स का दखल नहीं होता, उसे कहते हैं अहले ज़िक्र। उसे कहते हैं यानी जिनके फैसले में नफ्स का दखल, मुझे ये मिलेगा, मैं ये फैसला किया तो मुझे वो मिलेगा, इसे कुछ भी नहीं मिलता। इन्हें बिल्कुल खाली ज़हन है, अगराज पसंद नहीं है। उसे बनाओ फैसल, अहले ज़िक्र उसे पूछो अजी हम क्या करें, वो बताएंगे ये करो। इसलिए फरमाया सोच सोच में घर में भी इख्तिलाफ हो गया मियाँ बीवी के दरमियान। अरे मियाँ बीवी के दरमियान क्या हो गया? इख्तिलाफ हो गया। जब मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हुआ तो क्या करें? कुरान यूँ कहता है मियाँ के तरफ से एक, बीवी की तरफ से एक, हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, दोनों में से एक को बुलाओ। उसकी बड़ी लंबी 6 उसूल बयान किए वो आदमी के। जिस आदमी को बुलाते हैं फैसल बनाने के लिए, उस आदमी के अंदर 6 सिफात देखना चाहिए। कितने सिफात? हम लोग सड़क पे जाने वालों को बुला लेते हैं फैसल बनाकर, अरे इधर आओ भाई फैसला करो। ये फैसला करेगा, ये चंबू है, ये चंबू क्या फैसला करेगा? एक चंबू है, चंबू फैसला करेगा। वो कुछ भी नहीं जानता, ना सर ना पैर। आपने उसे बुलाकर फैसल बना दिया। कुरान कहता है मियाँ बीवी तो फैसला करने का तरीका ही है, इज्तिमाई तो फैसला करने का तरीका ही है। इसीलिए उलमा कहते हैं इख्तिलाफात को नफ्सानियत वाला इख्तिलाफ मत बनाओ। जिस जगह पर हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अपने नफ्स को रखकर राय देना, यह अबू जहल की अलामत है। किसके रखकर राय देना? अरे वे समझ नहीं सो रहे हैं। किसको रखकर? मैं राय दूंगा तो मुझे ये मिलेगा, अगराज वाली राय। अपने नफ्स को रखकर राय देना यह अबू जहल की अलामत है। आप इस्लाह माशरा चाहते हैं तो माशरे में इख्तिलाफ क्या है? मैं हमेशा कहा करता हूं इस्लाह माशरे का उन्वान अगर किसी को दिया जाए तो सबसे पहले हम यूं कहेंगे इस्लाह माशरा दरो दीवार की इस्लाह करने का नाम नहीं है। इस्लाह माशरा बिल्डिंग को पेंट मारने का नाम नहीं है।
इस्लाह माशरा रोड डालने का नाम नहीं है, इस्लाह माशरा नल लगाने का नाम नहीं है, इस्लाह माशरा अपने आप को दुरुस्त करने का नाम। हम क्या समझते हैं, भाई माशरे की इस्लाह करो, माशरे की इस्लाह करो, माशरे की इस्लाह करो। अरे माशरे की इस्लाह करो कैसी की तैसी, तुम्हारी इस्लाह करो जी, पहले तुम अपनी जात की इस्लाह करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सहाबा इकराम के अंदर यह फिक्र पैदा की, तुम अपनी अपनी जात को इस्लाह करो, इख्तिलाफ मत करो। इख्तिलाफात उंगलियों को दूसरे की तरफ उंगलियों को उठाने पर मजबूर करती है। देखो वो जा रहा है, देखो वो जा रहा, देखो वो जा रहा, देखो वो जा रहा। दाना कहते हैं हुक्मा, देखो बोलकर आप उसकी तरफ उंगली बताओगे, 3 उंगलियां तुम ना देखो जी, पहले बता रही हैं। 3 उंगलियां पहले ये कह रही हैं तुम ना देखो, अल्लाह से डरो, देखो अल्लाह से डरो, उंगली मत दिखाओ, अल्लाह से डरो। तुम ना अपने आप को देखो। जब पड़ी अपनी गुनाहों पे नजर, जब पड़ी अपने गुनाहों पे नजर, खुद से बुरा कोई ना रहा। अल्लाह ऐनक के सामने बैठ जाओ। किसके सामने भाई? अभी किसके सामने? सिद्दीक अकबर बैठते थे, उमर फारूक बैठते थे। ए उमर तू क्या था, तेरी हैसियत क्या थी, अल्लाह ने तुझे कहां से कहां पहुंचाया। आज एक आदमी आकर कह रहा है उमर मेरा फैसला करो, तू उसे कोड़े से मारता है। अपने आप को आईने के सामने खड़ा करो। मन आनम के मन दानम, हर इंसान अपनी जात से अगर गौर करेगा, मैं कौन हूं, खुद से बुरा कोई ना रहा, मैं तो थुफ के लायक नहीं हूं। ना तेरी नजर सही, ना तेरी बोल अच्छी, ना तेरे कान अच्छे, ना तेरा दिल अच्छा, ना तेरा सोच अच्छा, ना तेरा दिमाग अच्छा, ना तेरे किरदार अच्छे, ना खलवत अच्छा, ना जलवत अच्छा, ना नमाज अच्छी, ना रोजे अच्छे, ना ही तेरी इबादत, ना ही तेरी रियाजत, ना ही तेरा जिक्र, ना ही तेरी तिलावत, तो फिर क्या शान बगा रहा है? क्या तू जिब्रील की औलाद है? किसी की सनद है तेरे पास? अल्लाह ने तो सहाबा इकराम को सनद दी, आमिनू कमा आमन अन्नास उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरा व अजरुन अजीम। सहाबा को कहा उलाइका हुमुर राशिदून कूनू मअस सादिकीन वरकऊ मअर राकिईन वस्जुदू मअस साजिदीन। ये सब सहाबा की जमातें हैं। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारा वला बैउन ज़िक्रिल्लाह, सहाबा की जमात है। रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह, सहाबा की जमात है। सनदों पर सनदें, फिर भी सहाबा मुझसे खुद से बुरा कोई ना रहा। सिद्दीक़ अकबर युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम, सिद्दीक़ अकबर जैसी हस्ती जिनकी सनदें अल्लाह ने दी, जिनकी सनदें हुजूर ने दी, साहिबी फिल गार, साहिबी फिल हिजरा, साहिबी फिल कब्र, साहिबी फिल हशर, साहिबी फिल जन्ना, बशारतों पर बशारतें, बशारतों पर बशारतें। सिद्दीक़ अकबर के बारे में 100 से ज्यादा बशारतें हैं। कितने भाई? कितने? हमारे बारे में क्या है? हमें अपने आप को बशारत दे लेती है। अपने आप को हमें बशारत, तू बहुत बड़ा वली बा, तू बहुत बड़ा कुतुब, तू बहुत बड़ा पहुंची हुई हस्ती, तेरा मकाम क्या, तेरा मर्तबा क्या, तेरा दर्जा है क्या, तेरा ओहदा क्या, इन्हों खुश हो जाने जो दूसरे जने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अरे तौबा करेंगे
वला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को कभी पाक ना समझो, अपने आप को कभी पाक ना समझो। शौहर पाक समझता है बीवी के मुकाबले में, बीवी पाक समझती है शौहर के मुकाबले में, बच्चे पाक समझते हैं माँ बाप के मुकाबले में, माँ बाप पाक समझते हैं बच्चों के मुकाबले, सास ससुरे ससुराल के मुकाबले में खुद को पाक समझता है, उन्होंने अपने आप को पाक समझने के चक्कर में ही सो। मैं बहुत पाक, मैं बहुत पाक, मैं बहुत पाक, दूध से धुला हुआ, मेरे से गलतीश नहीं होती, तू मैं बहुत पाक, तू मैं बहुत पाक, तू मैं बहुत पाक। जनाजे को याद कर, खबर को याद कर, तू पाक के, तू कितना पाक तू जानता है अच्छी तरह। कसम खा सकता है अल्लाह के घर में मैं बहुत पाक हूं। तेरा दिल पाक है, तेरा मन पाक है, तेरी नजर पाक है, तेरी सोच पाक है, तेरी फिक्रें पाक है, तेरे जज्बात पाक है, तेरी खलवत पाक है, तेरी जरूरत पाक है। कसम खा सकता है। जब तेरी यह हालत है, अपने आप को पाक समझता क्यों? अल्लाह जानता है पाक कौन है, नापाक कौन है। मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा के थे, नालायक समझो अपने आप को, अल्लाह लायक बनाएगा। लायक समझोगे जिंदगी भर नालायक रहोगे। ये होनी चाहिए हमारे अंदर। मैं हेच हूं, मैं नीच हूं, मैं बेकार इंसान हूं। वल मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह। जमात का काम, बेहतरीन तरबियत का काम क्या भाई? दावत का जो काम अल्लाह ताला हमें दिया है ना, बेहतरीन बोलो, बेहतरीन तरबियत का काम, बशर्ते के काम को समझकर करें, मानकर करें, जानकर करें, इताअत के साथ करें, वफादारी के साथ करें, उसूल के मुताबिक करें, तलब के साथ करें। इससे बढ़कर मुरब्बी कोई और आवाम के लिए नहीं मिल सकता। आसान बेहतरीन तरबियत वाला काम। मौलाना हुसैन फरमा के दे, अरे भाई जब 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 खिदमत का नंबर आए अपने आप को पेश करो। कौन सा नंबर आए? खिदमत का नंबर आए तो क्या करो? भाई मैं तैयार हूं। ऐलान, भाई मैं तैयार हूं। गेस्ट, मैं तैयार हूं। बयान, हमारे भाई उल्टा खिदमत को राय देती हूँ। सो ये बेवकूफ़ा काम समझे नहीं। खिदमत को नहीं राय देता है जी, लुज़त नहीं। कौन सिखाए सो तबलीग तुम ना। खिदमत को पागल राय देता है। कौन राय देता है? खिदमत को अपने आप को पेश करना सो कि राय देना सो। पहुंच गया, फर्स्ट विकेट चौटे, खिदमत को राय दे रहा है। इसका मतलब क्या? काम समझा ही नहीं, जाहिल है मुतलक। कहां सीखे हो काम? किसके पास सीखे? कौन सिखाया तुम्हें काम? दावत का काम आला दर्जे की तरबियत वाला काम, ऐसे ऐसे अकाबिरीन के मशूरे से अल्लाह ने इस काम को चलाया। उन अकाबिरीन के नाम और निशान भी हम नहीं जानते। अगर मैं पूछूं दावत के काम के वास्ते कौन कौन उलमा मशूरा करे जरा बोलो जी के, तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, उसके अलावा एक जने का भी नाम तुमने मालूम नहीं। चैलेंज के साथ बोल तो इसका मतलब क्या? एल्बोट्स कौन है भाई? हम सब अले बोलो, मान लियो। हाँ भाई हम एल्बोर्ड आएंगे, मान लियो। मानते नहीं मानते? वैसा मान लियो। मानने को तो फर्स्ट सबक देता सुमी। एक एक उसूल अल्लाह हज़रत मौलाना इलियास साहब के कब्र पर करोड़ों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। ऐसी वैसी मेहनत नहीं करे हजरत हमारे वास्ते। एक एक उसूल ले जाकर अकाबिर के सामने रखते थे और कहते, हजरत मेरे जहन में यह बात आ रही है, क्या ये मैं बता सकता हूं? मुनासिब है?
कभी आशिक इलाही साहिब पास, आशिक इलाही बुलंदशहरी के पास, कभी हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के पास, कभी हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी के पास, कभी हजरत मौलाना शेख जकरिया के पास, कभी मौलाना यहिया साहब के पास, कभी मौलाना मीरती के पास, कभी दारुल देवबंद अकाबिर के पास, कभी मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब के पास, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, गश्त करते 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 एक एक उसूल को तरतीब दिया है। मामूली तरतीब नहीं, अकाबिरीन की तस्दीक हासिल है इस काम को हजरत मौलाना थानवी के पास, तब जाकर अल्लाह ताला ने काम को मुरत्तब किया। हमें लोग काम सीखने का इरादाश नहीं, उन्हें जाता सो मनमानी करता सो, मशवरा करना भी नहीं सीखे। आज तक हम लोग मशवरा करना नहीं सीखे, याद रख लो, मशवरा करना नहीं सीखे। चुपके हमें तसल्ली, बड़े हमारे बड़े हैं ना, अल्लाह उनको भी जज़ा खैर अता फरमाए, उन्हें क्या कहती कहाँ इन बेचारों को एल्बड़ा बोला लेकर तो दिल छोटा हो जाती है को जिसमें लोग सभी हाईएस्ट प्लेयर भी खुशी नो हाँ भाई, हमें लोग अल्लाह तुमने क्या सलाहियत दिया, क्या मकाम दिया, क्या मर्तबा दिया, क्या जी तुम्हारा दिमाग है, क्या जी तुम्हारी फिक्र है, क्या जी तुम्हारा जज्बा होती है, खुश होकर सुरैया को चढ़ जाती। हाँ जानते कौन नहीं सो, बच्चे को इंक्रीज करने के वास्ते, अरे वाह बेटा वाह, क्या ये लिखे हो, ये यूं है, ये कैसा है, यूं है, यूं बिंगा, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बेटा तो ये लिखा सो, लिख बेटे बी यूं लिख रहा हूं, तभी अरे वाह 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 वाह। किसे किसे भाई, बच्चों को ये लिखा टेढ़ा, तरकीब तो नहीं देते, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, लिख बेटे सी सी यू के शक्ल लिख दिया, अरे वाह 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 वाह, मुबारक हो, दे बेटा दे भी। ऐसा हमारे बड़े क्या कर लिखी है ना, माशाल्लाह क्या जी तुम्हें जमात चलाए सो, हालांकि इन्हें जो जमात चलाए ना, रिपेयरी देने की जमात तो बुलाओ को अलग कमरे में रिपेयरी देना सो, ऐसा क्या जमात चलाती सो, जमात चलाने का तरीका ये, हाँ बीड़ियाँ पी लोग जमात चलाती सो, तुम्हें लोग पान पर रखा ले खा लोग जमाता चलाती सो, मोबाइल रख लोग जमाता चलाती सो, वाह क्या जमात विथ मोबाइल। जब तक मखलूक से डिस्कनेक्ट नहीं होते, खालिक से कनेक्शन नहीं हो सकता, याद रख लियो। मखलूक से कटोगे अल्लाह से जुड़ोगे, मखलूक से नहीं कटोगे अल्लाह से नहीं जुड़ोगे। उस जमाने में जाकर लोग चिल्ला चिल्ला जंगलों में बैठते थे, मखलूक से कटे नहीं रहते थे, तब जब वो तरबियत होती थी। हमें चिल्ले में चिल्ला ले को छती फोन में, हमें हेलो 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 क्या जी कहते हो, नहीं उन्होंने नेटवर्क नहीं मिल रहा, कहते बोला ना कहती सीढ़ी रहते बोले मीनार पर खड़ो को बात करता हूँ। फिक्र क्या फिक्रा क्या फिक्रा क्या फिक्रा, क्या जमात क्या जमात क्या जमात, माशाल्लाह मीनार पर खड़ो को भमड़ा मार रहा, पूरा गांव सुन रहा, कौन रहे कहते नहीं भाई जमात आपको है, नेटवर्क नहीं मिल रहा, कहते मीनार पर खड़ो को बात कर रही हूँ, जोकर बन गया उन्हें बांद्रा। ये क्या जी जमात चलाती है हमें, तौबा करो भाई तौबा करो, काम का मजाक मत करो, काम का मजाक करोगे अल्लाह तबाह कर देगा, याद रख लो। मजाक मत करो काम के साथ, काम अल्लाह का, और बड़े अपनी जिंदगियां खपा को काम को सजा को गए हैं, सो जिंदगियां खपा कर काम को सजा कर हमारे हवाले करके गए हैं। इस काम का मजाक मत उड़ाया करो, उसूलों के साथ 3 दिन लगाओ, रूहानियत पाओगे। बेउसूली से साल लगा लोगे, कुछ नहीं मिलेगा। 3 दिन लगाओ, उसूल के साथ लगाओ, फिर देखो 3 दिन में तुम्हारी कैफियत कैसी बदलती।
तुम्हारा दिल कैसा बदलता, तुम्हारा मन कैसा बदलता, तुम्हारा दिमाग कैसा बदलता, तुम्हारी तरबियत कैसे होती, तुम्हारे अंदर फिक्रें कैसे बदलती। खाली 3 दिन लगा उसूल के साथ। मस्जिद के अंदर उन शराइत के साथ एतकाफ करो जिन शराइत के साथ रमजान में मोअत्तकिफीन को एतकाफ में बिठाया जाता है। फिर देखो अल्लाह ताला कैसा दिल बदलता है। एक साथी बड़े अफसोस से कहने लगे, मौलाना 3 दिन गया मौलाना फलां बुजुर्ग के साथ, उस वक्त जो जिंदगी बदली वो, उसके बाद 3 चिल्ले 4 बार लगा डालिया, क्या भी फर्क पड़ा नहीं, क्या भी फर्क पड़ा नहीं। वो 3 दिन की तरबियत आज तक है। सो क्यों? वहां अल्लाह से जुड़े और यहां अल्लाह से कटे। तुझे जुदा पसंद, मुझे जुदा पसंद, तुझे खुदी पसंद, मुझे खुदा पसंद। यहां मेरा बिजनेस नहीं छूटना, चिल्ला लग जाना, मेरी बीवी नहीं छूटना, चिल्ला लग जाना, मेरे बच्चे नहीं छूटना, चिल्ला लग जाना, मेरा दुकान नहीं छूटना, चिल्ला लग जाना, मुझे किराया नहीं छूटना, चिल्ला लग जाना, सब नहीं छूटना, चिल्ला लग जाना। फिर कहां से चिल्ले का असरात मुरतब होंगे भाई? मेरा दोस्ता नहीं छूटना, नफसानी ख्वाहिशात नहीं छूटना, मेरा लिबास नहीं छूटना, ऐसा कोई चिल्ला लगाता है? अल्लाह ने जो काम दिया बहुत आला दर्जे का काम, और इस काम में पहली सीढ़ी तरबियत। सबसे पहले हजरत मौलाना इलियास नीयत सिखाया करते थे। वो नीयत अपनी जात से हजरत मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह हमेशा पूरा मजमे से कहलवाते थे। अब मुसीबत क्या होगी? तो पुराने 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 सब इंतकाल हो गए। क्या हो गया बोलो? सब इंतकाल हो गए। उसकी वजह से वो तमाम मनाजिर दिमागों में नहीं है। बड़े क्या करते थे मुल्क को? पूरे मजमे से नियत करवाते थे। 100% दीन पर चलने की नीयत से हजरत फरमाया करते थे, और पूरी उम्मत को चलाने की नीयत से अल्लाह के रास्ते में निकल रहा हूं, नीयत करो। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमसे भी काम लेगा। अल्लाह से हम कहेंगे अल्लाह हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, छोटे बच्चों की तरह हम भी दावत में छोटे बच्चे हैं, हमारे बिंगी ये को भी कबूल फरमा ले, बिंगी बी को भी कबूल फरमा ले, बिंगी सी को भी कबूल फरमा ले। या अल्लाह बेढंगा गश्त कर रहे हैं, इसे भी कबूल फरमा, बेढंगा बयान कर रहे हैं उसे भी कबूल फरमा, बेढंगा वक्त लगा रहे हैं उसे भी कबूल फरमा। या अल्लाह जिस तरह तू कमज़ोरों को तसल्ली दे देकर आगे बढ़ा देता है, ऐसे ही अल्लाह सीखने के जज्बे के साथ जो हम निकले हैं हमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ा दे। कोरोना में पूरे 10th वालों को पास करवा ले नहीं। अरे कोरोना में जितने लोग एग्जाम लिखे पूरे क्या हो गए भाई? पास। क्या लिखेगी क्या नहीं लिखेगी मट्टी, पास। किताबों का नाम जानता नहीं, पास। किताबा दे क्या नहीं, पास। अल्लाह से कहें या अल्लाह इसी तरह हमें भी पास करा दे। तो मालूम किस क्या मालूम, नहीं मालूम, चलो जाओ जी, जाओ जी, कोरोना के बच्चे नो, चलो क्या ये तुम्हें जो मालूम नहीं मालूम, चलो जी, तुम्हें मालूम नहीं मालूम, चलो फिर चलो। अरे भाई इन सबको भेज डाल लो। नियत करेंगे इंशाअल्लाह तो उसका मतलब सीखेंगे नहीं, सीखते हुए नियत करो, ठीक है भाई। तो हमारे काम में पहली सीढ़ी तरबियत। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाया करते थे विलायत, विलायत इस काम का अदना दर्जा है। क्या फरमाते थे? विलायत इस काम का अदना दर्जा है। क्या मतलब? इस काम का अदना दर्जा जो अल्लाह का बंदा पाबंदी के साथ जितने उसूल बताए जाते हैं उन तमाम उसूलों के साथ अगर ये काम करेगा, अदना दर्जा जो इस बंदे को मिलेगा वो विलायत का।
पहला काम दिलों को साफ रखना। उसूल समझो, दिलों को साफ, नजरें पाक, दिमाग, सोच, फिक्र, इसमें कोई गर्ज नहीं, सिर्फ अल्लाह को राजी करने की नीयत, अल्लाह को राजी करने का जज्बा, अल्लाह को राजी करने का ख्याल, सोच, फिक्र, और अमल बगैर अगराज वाला सरापा इखलास। बोलो भाई, विलायत के लिए काफ़ी है नहीं है? अरे बोलो, काफ़ी है नहीं है? विलायत के लिए एक ही शर्त है, वल्लदीन आमनु व कानू यत्तकून, जो लोग ईमान लाए और तक़वा इख्तियार कर ले वली बन गए। तक़वा किसे कहते हैं? गुनाहों से बचना, ज़ुबान को, दिल को, दिमाग को, नज़रों को, कान को, पेट को, आज़ा को गुनाहों से बचा लो, वली बन जाओगे। तो हज़रत ने क्या फरमाया? हमारे इस काम का अदना दर्जा क्या है? बोलो भाई, जोर से बोलो। विलायत। वली बनकर तो मरेगा, कहो इंशाअल्लाह। तो सब बात करेंगे इंशाअल्लाह। अभी से नियत करो, इंशाअल्लाह गलत नहीं बोलेंगे, आइंदा से गलत हरगिज़ नहीं बोलेंगे, किसी के बारे में भी नहीं, ज़रूरत किस नहीं। वो ज़ुबान जिसमें दूसरों की ऐब बयान करने की आदत पड़ जाए, मौत से पहले पहले वो बंदा उस ऐब में मुब्तला कर दिया जाएगा। हदीस पाक में है, वो गुनाह में, वो ऐब में मुब्तला कराकर अल्लाह उसे मौत देगा। हम इंशाअल्लाह जुबान से बुरी बात नहीं बोलेंगे, जरूरत इस नहीं। तौबा करो भाई इंशाअल्लाह, अल्लाह के सामने तौबा करो, इंशाअल्लाह हम बुरी बात नहीं बोलेंगे। अगर आदत से मजबूर होकर आ गई, बाज लोग बोलना नहीं चाहते, बोल को 25 साल से आदत पड़ेगी ना, क्या पड़ेगी? बोल दूसरे के बारे में बोल क्या पड़ गई? उनको आदत पड़ गई, वो आदत में बुड़क निकल गई। अरे अस्तगफिरुल्लाह, अरे माफ कर ले, रिवर्स ले रहा हूं पूरी बातों को नहीं। हजरत थानवी ने क्या फरमाया? अल्लाह अकबर। हजरत थानवी फरमाते, ऐसी बातें निकल जाएं, नियत कर लो, अगर ऐसी बात मेरी जुबान से निकल गई 5 रुपए सदका दूंगा। उस जमाने में 4 आने, हजरत थानवी क्या बोलते थे? 4 आने। इस जमाने में क्या? 5 रुपए। अरे भाई, उस जमाने के 4 आने, जमाने के क्या? 5 रुपए। 5 रुपए सदका दूंगा, नियत कर लियो। 2 रुपए, 5 रुपए सदका दूंगा। अब वो निकल गई, 5 रुपए सदका दे डालो, निकल गई 5 रुपए सदका दे डालो, निकल गई 5 रुपए सदका दे डालो। इंशाअल्लाह वो गलीज़ आदत खत्म हो जाएगी। फिर जुबान से दूसरों के बालने में बोलने की आदत खत्म हो जाती। ये भी नियत कर लो, गीबत नहीं सुनूंगा। उलमा लिखते हैं, जो कान गीबत के आदी हो जाए, मौत के वक्त में कलीमे की तलकीन सुनाई नहीं देगी। अल्लाह हमसे सबकी हिफाजत फरमाए। जो जुबान गीबत के आदी हो जाए, मौत के वक्त में कलीमा नहीं निकलेगा। लोग बोलेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कान गीबत सुनने की वजह से सुनाई नहीं दे रहा है, जुबान गीबत करने की वजह से कलिमा नहीं निकल रहा है। इन्हें साथ पड़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो क्या कर रही? लकीनु मौताकुम बिकौली ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर तलखीन कर रही, कलिमा पढ़ाएंगे भाई, बेचारा कलिमे के साथ दुनिया से जान दे। कलिमा पढ़ा रहे, जुबान से क्या नहीं निकल रहा? अरे बोलो भाई, क्या नहीं निकल रहा? क्या नहीं निकल रहा? कान में कलिमा सुनाई, इसलिए कि जुबान में क्या आदत पड़ गई थी? कान में क्या आदत पड़ गई थी? अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना। ज़िना से बदतर गीबत। ज़िना से, बोलो भाई, इस वक्त तो तबाही है हमारे दरमियान, वो गीबत की वजह से है।
दिल टूटे हुए, नजरें फिरी हुई, मोहब्बतें कटी हुई, राहतें छटी हुई, तमाम ताल्लुकात पिटे हुए। क्यों हुआ? यह सब गीबत का नतीजा। शीर और शक्कर की तरह एक जमाने में जो मोहब्बत करते थे, आज नफरत क्यों पैदा हो गई? गीबत। हालांकि अल्लाह, गौर से सुनो, मस्तूरात में 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज़ है बोले था, याद है क्या भाई? हाँ, उसमें एक कितना बोले और सुनिए। हाँ, वो वहां की बात तो एक छोड़ा लो, 2 बातें यहाँ की। अरे भाई वहां एक बात बोल दिया था ना, 2 बातें कहाँ के? कहाँ के वैसे बस बोलो। वो एक बात वहाँ, वो तुम्हारे बेगमात के पास पूछ लियो, वो हमें यहाँ बोलते नहीं। उतनी सस्ती बातें नहीं है हमारे। जहां झूठ बोलना जायज है, बल्कि झूठ बोलने पर सवाब मिलेगा। बोलो भाई क्या मिलेगा? आज तक सुने क्या? सुनो, नंबर 1 वहां हो गया। नंबर 2 लोग 2 लड़ लिए, नफरतें पैदा हो गई 2 इंसानों के दरमियान, कट गए, और इन दोनों के दरमियान अदावत, नफरत, दुश्मनी। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए एक आदमी झूठ बोल रहा है। गया, अस्सलाम वालेकुम अलीफ भैया। वालेकुम सलाम। क्या भैया तुम्हारे वास्ते बा भैया दुआ कर ले कोई ही। कौन से भैया? बा भैया है ना, क्या कर रही हूँ? होने के को मेरे वास्ते दुआ कर रहा। नहीं भी उनको इत्तला मिली तुम्हारी तबीयत नासाज, तुम्हारा जुलाबा हो रही कहते ना सुबह से। आओ बा भैया उन्होंने दुआ कर ले को थे, मेरे दोस्त को जुलाबा हो रही, अल्लाह उनको शिफा देकर को तुम्हारे वास्ते लोमोफिन भेज को ही ज़रा ये खा लियो भैया। क्या भाई है? जुलाबा रुकने की दवा। कौन भेजे? सो आपके दोस्त भेजे, तुम्हें बहुत कमज़ोर हो गए, इस वास्ते ज़रा हरीरा पैकेट भी दे को भेजी हैं, ये ज़रा जुलाबा रुकने के बाद हरीरा पी लेना करते हैं। अब इन्हें क्या करें? जुलाबा की गोली खा लेकर पानी गिनी पी लिए। जुलाबा रुकने के बाद देख ले बेटी हरीरे को मेरा दोस्त भेजा। हरीरा 3 साल से वो मेरे से बात कर रहा नहीं ना उन्हें। बोल करो बेचारे वो हरीरा गिरा पी को ज़र्रा क्या हो गया। उधर सलाम बा भैया, वालेकुम सलाम भैया। अली भैया तुम्हारा सलाम सुना है। वालेकुम सलाम। अब सुने क्या आप अल्हम्दुलिल्लाह दादा बन गए हैं? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र। बहुत दिनों से मेरे बच्चे को बच्चा नहीं था, अब अल्लाह के फजल से बच्चा हुआ, दादा हो गया। अच्छा, उसी खुशी में मिठाई का डब्बा देखो भेजे हैं आपको। अरे नहीं भाई कौन? अली भाई। अरे कहीं कौन होगा? नहीं नहीं, बहुत खुशी हुई। उन्होंने पूरे दोस्तों को मिठाई भी तकसीम करे करते हैं। किसके खुशी में? बा के दादा बनने की खुशी में अलिफ क्या तकसीम कर ले कोई? क्या कर रही? सच क्या वो? सच्चे क्या है भाई? अब बा को मिठाई का डब्बा भी झूठ, अलिफ को जुलाबा की गोली भी झूठ। अब दोनों के दरमियान अंदर में मोहब्बत पैदा हुई नहीं हुई? अब अचानक अलिफ, अरे वाह सलाम अलैकुम अलिफ, अरे साहब कैसी बात है तबीयत पे? अल्लाह का फजल। तुम्हारा पोतरा कैसा बा है? अल्लाह का फजल। झूठ यहाँ सच होगा नहीं हुआ? झूठ की वजह से 2 नफरतें मोहब्बतों में बदल गई। हमें लोग क्या करती? लगी सो आग में आग, लगी सो आग में आग, लगी सो आग में आग, दे आग दे आग दे आग दे आग दे आग। और पहले मोमबत्ती सका थे सो दजने भी, अब शोले के सके होगी। जरे दिना के बाद आतिशफिशा, क्या यहाँ भी बमबारियां, वहां भी बमबारी, इधर भी आतिश उधर भी आतिश, जल्ले को राख राख हो जा रही। एक जगह पर आतिश फिशा अगर निकले 300 मीटर तक जमीन जल जाती है और कभी वो किसी काम के लायक नहीं रहती। और उसकी जो गर्मी है, उसकी गर्मी तकरीबन 50 किलोमीटर तक फैलती है।
एक आतिश फिशा की गर्मी, समझे क्या भाई? वो हालत का दाल दाल, लगे सो आग में आग, लगे सो आग में आग। अच्छा बत्ती लगा पाया, अच्छा करे अच्छा करे अच्छा करे, इनो इनो हवा देने वाले चमचे, और जर्रा उठा को फंके मार को, अच्छा करे भाई, बोले अच्छा, अरे अच्छा करे अच्छा करे अच्छा करे, बोल नहीं जरा और जरा, अरे अरे उन्हें हवा हला को आग को शोला बना को छोड़ डाल को खुश। तौबा करेंगे, ये लगो बुझो काम करो न को, यहाँ से रह जाको लगाना, बाद में आपको बुझाना, छोड़ो भाई क्या क्यों होगा, कैसा कि बोलता हूँ नहीं, छोड़ो भी क्या क्यों होगा, बुझाना। इनोस लगाती हूँ सो भी, बुझाती हूँ सो भी, लगाती हूँ सो भी इनोस, उसे बोलती लगाओ, जले तो बुझाओ, फिर बत्ती लगाओ, जले तो बुझाओ। ऐसे लोग जन्नत में भी नहीं जाते। हदीस पाक में है, यमशी बिन नमीमा ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन वला लआनुन वला मन्नानुन। हदीस पाक में, रिश्ता नाता काटने वाला जन्नत में कभी नहीं जा सकता। और हम काम कर रहे हैं सब किसके वास्ते? बोलो भाई किसके वास्ते? अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने का काम। हजरत मौलाना उमर साहब पानपुर रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अरे भाई दावत दावत एक गाड़ी की तरह है, दावत ये गाड़ी की तरह है, और वो गाड़ी में जन्नत की टिकट ईमान है, जन्नत की टिकट ईमान है। सवारी करने के लिए आराम की कुर्सी ये दावत है। ईमान की टिकट लेकर दावत की कुर्सी पर बैठकर जन्नत की गाड़ी में सवार हो जाओ। इस्लाम जन्नत की गाड़ी है, मंजिल तक पहुंचते रहोगे। कौन बोलते थे? वो जन्नत की टिकट जो काटता है उन्हें जन्नत में नहीं जाता, जो जोड़ता है उन्हें जन्नत पे जाता है इंशाअल्लाह। तीसरा झूठ कौन सा? तीसरा झूठ उलमा ने फरमाया, तीसरा झूठ, एक सच बोलोगे तो फितना पैदा होने का अंदेशा है। क्या जी? उन्हें सब बोला कहता ना जी, कौन उन्हें, हालांकि उन्हें सुने ही, उन्हें बोलिया सोच, उन्हें तुम ना बोलिया, किसे की बोले सो भाई, किसे की, हाँ भाई किसे की बोलिया सो, मुझे बोले सका दिखाना, तुम ना नहीं जी, किसे की, किसे की वो, हाँ छोड़ो जी, चाहे स्वस्ति ना क्या कर लिया, बता लिया, बोल लिया सो इसे क्या उन्हें मुझे ऐसा बोलिया कहते ना, हाओ बोल को बोलते तो जंग, लड़ाई, इख्तिलाफात, दुश्मनी, आग सुलग जाने का अंदेशा है। उस जगह पर जाकर उन्हें कसम खातून जी कुरान ने पाक की, नहीं बोलिया जी उन्हें, हालांकि वो बोलते तो झूठ थे। बोल रही क्यों? सच अगर कह दिया तो फितना होने का अंदेशा है, सच अगर बोल दिया तो लड़ाई होने का अंदेशा है, सच अगर बोल दिया तो इख्तिलाफ, खून खून हो जाने का अंदेशा है। अगर मेरे झूठ की वजह से फितना दब रहा है, खून दब रहा है, दोनों के अंदर की दुश्मनी दब रही है, तो मेरा झूठ ये नेकी का काम करेगा, सच्चाई का काम करेगा, और ये आफियत का काम करेगा, और ये राहत का काम करेगा। तो झूठ बोलने की इजाजत है। बोलेंगे भी इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ने हमारे काम को मोहब्बत वाला बनाया। कभी नफरत पैदा करने वाले काम मत करो। मौलाना यूसुफ अली फरमाया करते थे, अरे भाई हमारा काम मुस्कुराहट से शुरू होता है, सलाम उसकी इब्तिदा है, कलाम कलाम उसके अगली मंजिलें हैं। पहले क्या किसे शुरू होता? अरे बोलो किसे शुरू होता? वो मुस्कुराना किसे बोलते होता? आप हज़रात जानते होंगे। अरे भाई एक बार आप हज़रात मुस्कुरा कर देख लियो, उसे मुस्कुराहट बोलती है। सो हंसने को मुस्कुराहट नहीं बोलते। मुस्कुराहट किसे कहते हैं? आवाज़ आए बगैर चेहरे के खिलने का नाम मुस्कुराहट। चेहरे के कहाँ, ज़रा मुस्कुरा देंगे,
अरे बेटा लाइट मुस्कुरा को देखो भाई, वो मुस्कुराना आता है क्या को मालूम तो होना ना। क्या हजरत भाई मुस्कुराने आता है क्या? बात लोगों को भूल को रहती कि तो बहुत जमाना होकर था मुस्कुरा को हमें मुंगूस के सका हंसो जी को तो जरा मुस्कुराओ जी तो स्टैचू की सका रहती हूँ। स्टैचू मुस्कुराता है क्या? तुम्हें स्टैचू पुतले को ए भाई जरा मुस्कुरा, ओ भाई जी जरा मुस्कुराओ तो मुस्कुराता है क्या उन्हें? इस तरीके से बगैर मुस्कुराहट में दावत में जगाश नहीं है, याद रख लियो। बगैर मुस्कुराए के दावत में काम शुरू होता ही है मुस्कुराहट से। हजरत आयशा फरमाती हैं सरकार से बढ़कर मुस्कुराने वाला मैंने किसी को नहीं देखा। मा रअयतु अक्सर मुतबस्सिमन, अल्लाह के रसूल से बढ़कर किसी को मुस्कुराते नहीं देखा। सरकार इतना मुस्कुराते थे। मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह। कान मुतबस्सिमन, काना सरकार के चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता था। गुस्से में इस्तकबाल में भी वो मुस्कुराने जानते ना, उनको खड़ा ना सो, जल्लादा को खड़ा ना सुनी। इस्तकबाल में खड़ा को ही ऐसे इंसान को देखे तो लोग पेशाब कर लेते, वैसे इंसान का खड़ा है जी इस्तकबाल में। इस्तकबाल उनको जो खड़ा ना सो, खड़ाने के इंसान क्या उन्होंने चेहरा आकर वेलकम फेस रहना, इस्तकबाली चेहरा रहना, चेहरा देखे तो जरा मुस्कुराना, आने वाले को भी माशाल्लाह आप खड़े हैं, आओ भाई बुलाते ही उन्होंने आना, आओ भाई को तो भागना नहीं। वही से इंसान को जाओ इस्तकबाल में खड़ा हो, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, चेहरा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मुस्कुराते थे। और सलाम बेहतरीन दुआ, आने जाने वाले को सलाम की आदत डालो। और आजकल जहां सलाम है वहां सलामती है, जहां सलाम नहीं वहां सलामती नहीं। सलाम सबसे पहले इंसान का पैगाम है। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो सलाम का हुक्म दिया। उससे पहले कौन सा हुक्म भी नहीं, पढ़ने पढ़ाने का वो छोड़ो। सबसे पहले हुक्म दिया जाओ आदम सल्लिम अलैहिम फस्तमी' मा युरद्दून इलैक, जाओ जाकर वहां फरिश्तों की जमात बैठी हुई है, उनको जाकर सलाम करो। जैसे बच्चों को बोलते रहना, बच्चों को रे हिबला कहीं को बदलती इसमें लोग, इनको बच्चों को बोलते रहना कोई भी आए बोले तो जाओ पहले सलाम करो, बेटा सलाम करो। और ये बच्चियों को सलाम की आदत हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं 10 साल की उम्र का था, 10 साल मैंने खिदमत की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिंदगी में कभी मुझे सलाम का मौका ही नहीं मिला। सरकार आगे बढ़ जाते थे। कौन आगे बढ़ जाते थे बोलो? कौन आगे बढ़ते थे बोलो भाई? आजकल हमें लोग वेटिंग करती तो सलाम का, इन्हें सलाम करता क्या देख के, वालेकुम सलाम, खैरियत क्या मौलाना, कितनी अच्छी इंसानियत है जी, जय कितने छत्रियां को तुम्हारे से देखे रहेंगे हमें। हाँ, मुतकब्बिर को सलाम करने से फुकहा ने मना किया। जो सलाम लेने के लिए बैठता है उसे सलाम मत करो। सुनो भाई, फतवा सुनो, जो सलाम लेने के लिए बैठता है उसे सलाम मत करो, मुतकब्बिर है वो। जो सलाम लेने के लिए बैठता है चुप से बैठता सो, अब इमाम साहब आ रही हमारी सलाम कर रही, वालेकुम सलाम, खैरियत मौलाना, इन्हें बैठता सो, बैठते उसके के वास्ते, सलाम लेने के वास्ते, सलाम करने के वास्ते नहीं बैठा। तो ऐसे इंसान को सलाम करना नहीं चाहिए। क्यों? सलाम करे तो इसके तकब्बुर में और इजाफा होता। अब भी इन्हें अबू जहल है छोटा, हामान जलते जलते क्या बनेगा? अबू जहल से फिरौन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिकुल्लि कौमिन फिरौन, आपने फरमाया हर कौम का फिरौन है, मेरे इस कौम का फिरौन आकर अबू जहल है। छोटा फिरौन होने, इन्हें बड़ा फिरौन। तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमें आगे बढ़ना, अला मन अरफ़्त व मन लम तारिफ़। तो हज़रत आदम को जवाब मिला व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के पास आकर सुना है आदम ने, अल्लाह ये जवाब मिला, फरमाया हादिही तहिय्यतुन लक व लिज़ुर्रियतक, ए आदम यही तेरे लिए और तेरी नस्लों के लिए सलाम है, मुबारकबादी है। जाओ
जहां भी जाओ फस्ती क्या बोल डालना, बेगम को भी सलाम। हजरत मदनी की खिदमत में कोई आकर कहने लगा, हजरत घर में सुकून नहीं है। हजरत ने फरमाया तुम लोग सलाम करते हो आपस में? फरमाया नहीं। फरमाया जहां सलाम नहीं वहां सलामती नहीं। सलाम करो घरों में, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जोर से नीचे से ऊपर तक घर में तुम्हारा सलाम सुनाई देना। करेंगे इंशाल्लाह सलाम में। बेगम अंदर से भाग को आना, क्या रहे मुसलमान बन गई नो कि वो शादी हो को 25 साल से पहली बार सलाम गरज रहा है। अब तक इनो मामू क्या करेश नहीं, आज एक इनकलाब आ जाना चाहिए। कहो इंशाअल्लाह। घर के अंदर अजीब कैफियत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, प्यार मोहब्बत से करो सलाम। वो शादी होती है ना, अरे भाई निकाह जब होता है, मैं आम तौर पर कहा करता हूँ जब बेगम को देखने के लिए जाओ, किसको देखने के लिए? ये जितने नौजवान बच्चे हैं सुनो गौर से, जिन जिन की शादी नहीं हुई गौर से सुनो, क्या है? जब बेगम को देखने के लिए जाओ वजू के साथ जाया करो। किसके साथ? वजू के साथ जाने के बाद हजरत शेख फरमाया करते थे, क्या फरमाया करते थे? ऐसे प्यारे अंदाज से सलाम करो, उस आवाज में मोहब्बत झलके, शफकत झलके, ताल्लुक झलके, उनसियत झलके, हमदर्दी झलके। ऐसे दर्द भरी, प्यार भरे, शफकताना, मुशफिकाना अंदाज में सलाम करो। किसे? ऐसा जोर से नहीं करना बेगम डर को दरवाजा तोड़ने बाहर निकल गई। कौन सारे दीवाना अंदर आको घुसगा कर को क्या को तो रोड बिठा दे सकते भाई को तो भरगड़ो बाहर पर। सलाम कर रहे हैं, बेगम आपके सलाम पर मोहब्बत में वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हाँ सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। जब पहली मर्तबा बेगम की हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह की हिदायत, पहली मर्तबा जब बेगम तुम्हारे चेहरे की तरफ देखे तो हज़रत शेख फरमाया करते थे, ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा होनी चाहिए कि तुम्हारे चेहरे में उसको अपनाइयत नजर आए। क्या हजरत ये सब सिस्टम हम ना कौन भी बोल को देने ना बोल को पुराने बुजुर्ग गुस्सा करो नो आज भी जाओ ना इंशाल्लाह देख को जरा वो से पैकअप कर सकती, पैचअप कर सकती, मौका है, करेंगे भी इंशाल्लाह। देखो देखो कितनी खुशी, देखो कितनी खुशी, देखो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, सलाम हमारे काम का पहला पैगाम। सिर्फ आप पूरे मोहल्ले में सलाम को आम कीजिए। सबा देखो तुम्हारा गश का अंदाज कैसा रहता। हमें लोग हमारे साथ देखती सलाम दोस्त, हमारे सलाम यू टर्न कर ले को, कट ले लो को, राइट ले लो को, लेफ्ट ले लो को, उसे जाकर टच करता सो, टच करते वालेकुम सलाम, उन्हें ये सिंगल जवाब आता। इन्हें पूरे ग्रुप वाले सोचते कि रे हमें सब झड़ा क्या सलाम करे ना, हमला नहीं कर सकता तो सलाम में। और आजकल लोग सलाम ऐसा हो गया है, मैं ट्रैफिक में खड़ा था तो हेलमेट गिलमेट मास्क गिस पे लोग यूँ हूँ मैंने बाजू एक मुसलमान आकर खड़े, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, यू नो, और से वालेकुम सलाम। कौन भाई आप पे कौन है? मैं बोला मैं कौन भी नहीं भाई, मुसलमान है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नहीं कहीं के देखे काम भी देखने आलम अरवा में देख रहे हैं वो यहाँ देख रहे हैं। आप ज़्यादा टेंशन न को लो। एक सलाम के बाद उन्होंने ऐसा परेशान हो गया, ऐसे परेशान हो गए, इसलिए कि आम तौर पर जान पहचान लोग इसने सलाम करती सो इन्हों कौन की मौलाना अचानक सलाम कर देना, ये गिरफ्तारी। तो सलाम आजकल उसे हम लोगों ने उसे गिफ्ट पैक बना दिया, मखसूस लोगों को आम करो। दूसरी बात, दावत में प्यार, हमदर्दी, दिल इतना बड़ा रखो, इतना बड़ा रखो, इतना बड़ा रखो, तुम्हारे दरमियान इलाकात आड़ नहीं आनी चाहिए। कोई भी इलाके का हो, वो सब हमारे हैं और हम
कोई भी जुबान आड़नी आनी चाहिए, कोई भी खानदान आड़नी आनी चाहिए, कोई भी इधर उधर यहां वहां की चीजें, यहां तक के अगर कोई ऐसे वैसे मसलक से ताल्लुक रखने वाले भी आ जाएं, प्यार मोहब्बत से पेश आओ। कैसे से कैसे पेश आओ? हम लोग ईरान में थे, एक बेचारा आया, वो किसी और मसलक को मानने वाला था, शिया था वो बेचारा आया, फर्स्ट दिन भी आया, तालीम में बैठा। हम लोग आमतौर पर वो जूस वूस पीते थे, जूस पीते हुए उठा को उनको जूस दिए, उन्होंने भी जूस गीस पिए। सेकेंड टाइम आते हो दोनों जूस ले लगा के पिलाए गिलाए। पिलाने के बाद एक बात बोले, भाई मेरी उम्र अब 55 साल की हो रही है, आज तक मेरी ज़िंदगी में इतनी सुकून की नींद नहीं सोया। कल आकर आपके तालीम में बैठा हुआ था, बैठे बैठे मुझे आंख लग गई, वहाँ सो गए उन्होंने, 1 घंटा सो गए, हमें तालीम पढ़ ले को छी, उन्होंने सो गए। ऐसी बेहतरीन नींद आई मेरी ज़िंदगी में, ऐसी सुकून की नींद कभी। मुझे आप जमात में बुला लग जाती क्या? हमें बोले देखो भाई हम लोग हिंदुस्तान की जमात हैं, हम साथ में नहीं ले जा सकते, अलबत्ता यहाँ मरकज़ है करीब में, मरकज़ को जाइए। बेचारा वो बेचारा मरकज़ को गया, 4 महीने अल्लाह के रास्ते में निकल गया, और अल्लाह ने उसे ऐसी तौबा की तौफीक दी, ऐसी तौबा की तौफीक दी, ऐसी तौबा की तौफीक दी, वो कहीं से कहीं पहुँच गया दावत में। अब वो बड़े बड़े इलाकों को खड़ाने का जिम्मेदार बन गया है। बताने का मंशा है क्या? अरे भाई हमारी प्यार की चंद बोलियां, हमारे प्यार से पिलाने वाला पानी, हमारे प्यार से लगाने वाली इत्रें, हमारी उनसियत के साथ हम लोग अपने ग्रेड से उतरे। मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मेरा मकाम क्या, मेरा मर्तबा क्या, मेरा हुदा क्या, ये तमाम चीज़ों को अल्लाह एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जिस वक्त उस सफ में खड़े हो जाते हैं, फिर देखना परवरदिगार हमसे कैसा काम लेता है। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फाती है आलम, मोहब्बत फाती है आलम। फाती आलम कौन है? अरे बोलो भाई कौन? मोहब्बत। कौन है भाई? वो मोहब्बत पैदा करना, नफरतें दूर करना। हमारा काम सरापा रहमत ही रहमत है, दावत सरापा रहमत ही रहमत दावत। दावत में जहमत अगर कोई ला रहा है, उससे बड़ा खबीस और फित्तीन और मुनाफिक कोई नहीं हो सकता। दावत सरापा रहमत, नजरें भी रहमत, ख्याल भी रहमत, बोल भी रहमत, सोच भी रहमत, फिक्रें भी रहमत, खलवत भी रहमत, जलवत भी रहमत, दुआओं में रहमत, अपनों में रहमत, परायों में रहमत। रहमत के अलावा कोई जहमत यहाँ नहीं है। अगर कोई रहमत में जहमत ला ले, उससे बड़ा फित्तीन कायनात में कोई नहीं। इसलिए हम कहते हैं दावत में उमूमियत है। दावत में क्या है भाई? दाई का दिल दरिया होता है। दाई का दिल क्या होता? क्या होता? पूरा कचरा पूरी दुनिया का जाओ कहां जमता सो? दरिया में। आज तक दरिया नापाक हो गया, दरिया नापाक हो गया। ऐलान सुनने क्या सुनते क्या? सुनते भी नहीं। कहां से सुनती? कैफ पैदा कर समंदर की तरह, कैफ पैदा कर समंदर की तरह, जिस कदर गहराइयां खामोशियां। समंदर में देखो जितना गहराई बढ़ती जाएगी, अरे ये तो नदी तुम्हें लोग देखते रहते, नदी तुंगभद्रा, हाँ क्या वो तुंगभद्रा देखे नहीं? नदी देखे नहीं? देखे जी।
अरे रे 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 आरस को बुलवा सका होगा ना। आरस को बुलाए तो कैसा, अस्सलाम वालेकुम, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, ऐसा होगा कैसा तुम लोगों का। तुंगभद्रा जिस कदर गहराइयां, खामोशियां, जितना डीप जाता रहेगा समंदर, इतना लहरें खामोश रहेंगी। सुकून, लाइट यूं शेक होगा बस। जिस कदर गहराइयां, खामोशियां, कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत। इन्हें सुकूत है गहरा, और उधर जैसा डीप कम होते जाता है वैसे मौजें उठती उठती आएंगी, उछलती 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 उछलती, कूदती कूदती, ताकती ताकती, पहाड़ों की तरह मौजे दरिया उछलते नहीं उछलते। कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो इतना ही खामोश है। जिसके अंदर बड़ा दिल होगा वो सबकी सुनकर खामोश रहेगा। हज़रत मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह करोड़ों रहमत हज़रत पर नाजिल फरमाए। सब बुजुर्ग चले जाने के बाद में लोग सब बेशक आमीन सब बोलते रहोगे, जिंदा रहे तक खदरिश नहीं। कौन कौन देख के मौलाना को जोर से हाथ उठा के जल्दी देखो, आधा मजमा देख को लियो, कम से कम फोटो में देख लियो। ठीक है भाई। हज़रत मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, हज़रत के साथ हम लोग यमन के सफ़र में थे। ज़ख़म बाएं रान में इतना बड़ा ज़ख़म, इतना बड़ा गड़ा ज़ख़म नहीं, क्या हो गया, एक इतनी बड़ी रुई का डल्ला दवाई में लिड़ा कर उस सुराख में रख देना था। इतना बड़ा गड़ा बिला मुबालगा। लेकिन मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं। पेशाब, शुगर पेशेंट तो थे ही, बहुत सारे अवारिजात थे। 5 घंटे का सफ़र फ्लाइट का, जाने से पहले 1 घंटा यहाँ, उतरने के बाद 1 घंटा वहाँ, 7 घंटे हमें लोगों। उसके दरमियान 2 बार पेशाब पूजा को आएगी जो थे, 2 बार 1 बार जाकर आ गए। लेकिन हज़रत मौलाना ऐसे अपने आसाब पर टेक लगा कर यूँ बैठे हुए हैं, खामोश, एक लफ्ज़ ना, शिकायत तो दूर की बात, शिकायत वाली नज़र भी नहीं। इतना तहम्मुल, इतना तहम्मुल, इतना तहम्मुल, इतना तहम्मुल, अल्लाह अकबर, जिसकी कोई इम्तिहान नहीं। क्यों मौलाना ये तहारत खाना नहीं जा सकते अपने बदन की वजह से, बैठे हुए हैं। कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो इतना ही खामोश। लोग उल्टे सीधे खामोश। कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत। हमारे अकाबिर की तारीख उठाकर देख लो, कभी नाराज हुए हो, हंगामा किए हो, वावेला मचाए हो, इंतकाम लिए हो, सजा दिए हो, केस डाले हो, किसी के ऊपर हाथ उठाए हो, या अपनी जुबान से कोई बुरी भली बात कहे हो, जिंदगी में तारीख में एक भी जुमला आपको नहीं मिलेगा, एक भी हरकत आपको नहीं मिलेगी। कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत। तू खाली गड़े में आवाज़ां ज्यादा, भरती गड़े में सुकूत ज्यादा। कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो इतना ही क्या है, बोलो भाई। कौन ते भी क्या ते भी बोल लें दे, हमें क्या करना।
अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह मिसाल दिया ना, हमें लोग क्या गलाटे कैसा जी बोल डालता मुझे, कैसा जी बोल डालता गई टाड़ा बन लीजिए बन से। हाँ ऐजा में उतर ले को है बमना मार लेकिन नाड़ा कटिया सो भी मालूम नहीं तुमना नहीं माना ना भूलगामी उठाओ जी पहले मैं उठाओ, उतना भी जोश में नाड़ा खुला वो भी मालूम नहीं। क्या ये जोश खामखा बेकार जोश, कैसा जी बोल डालता, कैसा जी बोल डाला, क्या हुआ अभी, ठीक है बोल डाला, ठीक है अब क्या कर लेती हूँ, माफ कर दो। सरकार जिस वक्त फतेह मक्का अंदर तशरीफ ला रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह नसर अब्दह पढ़ रहे हैं आपके जुबान पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस गुलाम की मदद की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस गुलाम की मदद की, अकेले तने तनहा ने पूरे फौज का मुकाबला कर लिया। अंदर आ रहे हैं, यहां पुकपुकी शुरू हो गई कुफार मक्का के अंदर। क्या पुकपुकी शुरू हुई, मोहम्मद आ रहे हैं, हमें क्या क्या हरकतें करे सब उनके दिमाग में है। बेटा आज तुम लोगों को देख ले, तो सब लोगों को खड़ा को एक एक को रखो बजाएंगे, एक एक को रखकर मारेंगे, उनो उनो परेशान हैरान, इधर भागना उधर भागना, इधर जाना उधर जाना, पूरा प्लान कहाँ चलने को है, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर सब कुफ्फार प्लान कर लेकर हैं। क्या सोचकर, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हम लोगों की हरकतें, हम लोगों की जो गुस्ताखियां हैं सरकार जानते हैं, हुजूर हमें सजा देंगे, ये सोचकर ये लोग बैठे हुए हैं। हुजूर आते ही ऐलान फरमाए, मन दखल फी बैति अबी सुफियान फहुव आमिनुन, जो अबू सुफियान के घर चला गया वो महफूज है, वो मअमून है। मन दखल फी बैतिल्लाहि फहुव आमिनुन, जो आदमी बैतुल्लाह आ गया वो भी महफूज है। जो किसी बंदे के जिम्न में आ गया, किसी बंदे के अमान में आ गया, वो भी महफूज है। जो हथियार डाल दिया वो भी महफूज है, जो बैठ गया वो भी महफूज है, औरतें बच्चे ये भी महफूज है। पूरा आपने सुनाया। जब बैठे रहे